जैसे ही सभी पर्यटक नाव पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, अचानक उनकी नजर किनारे पर पड़े। उस इलाके के सबसे ताकतवर मगरमच्छ पर पड़ी, जो अब मर चुका था। उसका विशाल शरीर 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। यह खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद हर कोई बुरी तरह से सहम गया, यहाँ तक कि समूह का नेतृत्व कर रहा टूर गाइड भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तार्किक रूप से देखा जाए तो यह जीव इस क्षेत्र का सबसे खूंखार राजा था और उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। होने का अंदेशा होते ही गाइड ने तुरंत वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से एक बूढ़ी औरत ने उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने कहा कि उसने इस यात्रा के लिए पैसे दिए हैं और चाहे मगरमच्छ जिंदा हो या मुर्दा, वो अपनी तस्वीरें पूरी खींचने के बाद ही वहां से जाएगी। परंतु ऐसी डरावनी और अजीबोगरीब स्थिति को देखते हुए बाकी लोग स्वाभाविक रूप से इस बात पर सहमत नहीं हुए। आखिरकार टूर गाइड ने भी नाव चालू की और तेजी से वहां से दूर निकल गया। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर जा पाते, उन्हें लगा जैसे नाव किसी चीज से टकराई है। नाव का इंजन बंद हो गया और वे पानी के बीचों बीच रुक गई। अगले ही पल उन पर एक भयानक हमला हो गया। जैसा कि होना था, सभी लोग पानी में गिर गए। सौभाग्य से ज्यादातर पर्यटकों को तैरना आता था और वे तुरंत पलट चुकी नाव के निचले हिस्से पर चढ़ गए। लेकिन टूर गाइड इतना खुशकिस्मत नहीं था। हालांकि उसे बचाकर नाव पर खींच लिया गया था, पर उसे खुद नहीं पता था कि उसे किसी जानवर ने बुरी तरह काट लिया है। तभी उस अज्ञात जानवर ने नाव को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और नाव तब तक नहीं रुकी जब तक वो एक पेड़ की मोटी जड़ से नहीं टकरा गई। इसके बाद बाकी लोग पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गए और केवल सैली तथा कुछ अन्य लोग ही टूर गाइड को बचाने के लिए वहां रह गए। हालांकि गाइड का घाव किसी नस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उन्हें तुरंत उसका खून बहना रोकना था। गाइड ने बताया कि पानी में एक सिग्नल बॉक्स गिरा हुआ है और उसके अंदर मौजूद सिग्नल पाउडर धातु को गर्म कर सकता है। एक दयालु सहायक ने स्वेच्छा से इस खतरे वाले काम को करने का जिम्मा उठाया। खुशकिस्मती से सब कुछ आसानी से हो गया और उस पर उस दानव ने हमला नहीं किया। जब एक बूढ़ा आदमी खंजर को गर्म कर रहा था, तब सैली ने गाइड के मुंह में दर्द सहने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया। असहनीय दर्द के कारण वह आदमी बेहोश हो गया। कई मिनटों के बाद उसे दोबारा होश आया। चूंकि वे शुरुआत में ही अपने तय रास्ते से भटक गए थे, इसलिए वहां कोई नेटवर्क नहीं था, जिसका मतलब था कि मोबाइल फोन अब बिल्कुल बेकार हो चुके थे। गाइड को नहीं पता था कि उस पर किसने हमला किया है। वह बस इतना जानता था कि हमलावर ने उसे लगभग पूरा ही निगल लिया था, लेकिन अंत में उसने उसे खाया नहीं। घाव के आकार को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस राक्षस के दांत कम से कम 10 फीट लंबे थे। ये बात बिल्कुल भी समझ से परे थी। हालांकि गाइड नाव में एक ट्रैकर लगा हुआ था और अंततः उनकी जीपीएस लोकेशन का पता जरूर चल जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद कोई मदद नहीं मांगी थी, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि उनका बॉस तब तक उनकी तलाश नहीं करेगा जब तक उसे यह पता न चले कि वे वापस नहीं आए हैं। इसमें शायद 5 घंटे और लग सकते थे। तथापि सिर्फ 3 घंटे बाद ही गाइड फिर से कोमा में चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसके घाव में संक्रमण फैल गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत निश्चित थी। हालात तब और भी बदतर हो गए जब वो भयानक राक्षस फिर से वापस आ गया। हर कोई तुरंत घबरा गया। बूढ़े आदमी ने बाकी लोगों को जल्दी से पेड़ पर चढ़ने का आदेश दिया। अचानक घबराहट के कारण एक लड़का लगभग नीचे गिरने ही वाला था। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इस दृश्य ने उसकी मां सैली को बुरी तरह डरा दिया। इसी व्याकुलता में उसका संतुलन बिगड़ा और वह पानी में जा गिरी।